बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने मैंने आलू जो कि मैंने काट के, ये देखिए इस तरह क्यूब्स की शक्ल में इनको काटा हुआ है। इसमें प्याज हैं जो कि 2 अदद प्याज और 4 से 5 मैंने आलू लिए थे दरमियाना साइज़। और ये सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च है जो कि मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी। तो इनको मैंने काट के तो आपको दिखा रही हूँ। तो आज हम जो बनाने लगे हैं वो बहुत ही डिलीशियस, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है जो कि है आलू वाला नान। जो तले हुए नान मिलते थे पाकिस्तान में जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो कैंटीन से लेके खाया करते थे। तो आज मैं अपने बच्चों को भी ये बना कर देने लगी हूँ। तो इसमें जो स्पाइसेस ऐड होंगी वो मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। तो ये तमाम चीज़ें तो मैंने काट कर ऑलरेडी रखी हुई हैं अच्छे से वॉश करके। तो अब हम इसमें जो है 1 टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। कम ज़्यादा होगा तो फिर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। आप पहले इनको ऐड कर लें, फिर उसके बाद आप इनको चेक कर लें तो फिर इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैं इसमें धनिया पाउडर वो ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें जो है धनिया डाल दिया है। तो अब हम इसमें जो है डालेंगे पिसा हुआ जो है गरम मसाला, वो ऐड करेंगे। तो इसमें 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाला ऐड कर दूंगी। और तकरीबन इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब जो है नींबू का रस वो ऐड करूंगी। जी तो वीवर, ये वाले जो चम्मच हैं ये बड़े वाले हैं, इनके हम साथ रायता वगैरह डाल सकते हैं, बना सकते हैं। वो वाला चम्मच है बड़ा वाला। तो इसमें हम डालेंगे जो कि मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके छान कर तो बेसन को रखा हुआ है। तो ये मैं इसमें ऐसे ही डाल रही हूँ आपके सामने। ये देखिए मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी, ये वाले बड़े वाले। कम ज़्यादा हो तो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किए हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर और हमें ज़रूरत पड़ी तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बेसन वाले और आलू वाले मज़ेदार से नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। नान भी आपको दिखाती हूँ अभी। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसको करेंगे मिक्स और इसको हम जो है वो उसके लिए फ़ाइनल बनाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना। तो ये देखिए इसको हमने कर दिया है मिक्स। इसमें आप जो है वो अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 2-3 दिन पहले ही पकोड़े बनाए थे तो उसमें मैंने अनारदाना डाल दिया, फिर मैं लाना भूल गई हूँ। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा स्पाइसेस और जो आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिहाज से इसमें स्पाइसेस बहुत कम रखी हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाते हैं। और जैसे ही ये मटेरियल बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम जो है वो नान के ऊपर इनको अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए जी, इनको मैंने कर लिया है मिक्स। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर्स, मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ कि इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। तो आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मटेरियल ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट ये बन चुका है। तो आप इसमें मेथी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तो सूखी मेथी मिलती है, तो मैंने इसमें जो है ना फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया है। तो ये देखिए जी, मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम जो है वो लेके आते हैं नान और उनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखें नान को मैंने ये पीसेस में काट लिया है। तो अब हम जो है इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इनके ऊपर ये जो है तिल मिलते हैं, वाइट तिल, ये भी मैं थोड़े से ऐड करूँगी। जब मैं इनको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी तो थोड़े थोड़े से ऊपर मैं इनको डालूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो पैन में ऑयल डाल दिया है
तो ऑयल का गर्म होने का वेट करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना है हमने, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म नहीं करना कि ये ना हो कि आपके जो हैं वो नान जल जाएं। तो आपने इस हिसाब से उनको करना है, गरम के दरमियाना सा हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ये ठंडा भी ना हो। जी तो व्यूवर्स, अब हम जो है नान इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको डिप करेंगे नान को, और इसके ऊपर भी हम अच्छे से इसको लगा देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से कवर हो जाए। ये देखिए जी, आपको नान नज़र नहीं आ रहा ना, तो अब हम इसको निकालेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें जो है इसको नान को ऐड कर देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, इसको कम ही हम गर्म करेंगे और इसके ऊपर हम इसको ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको तिल बताए थे, तो वो मैं तिल थोड़े थोड़े से इसमें ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। आप चाहें तो इसमें ऐड करने से पहले भी इस पर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर ही ऐड किए हैं। जी तो व्यूवर्स, 3 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इनको पकने देते हैं, और जैसे ही ये फाइनल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मैंने पहले ऐड किए थे, इनका हम जो है साइड पलट देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इतने मज़ेदार और बहुत ही यमी बने हैं। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह से ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको प्लेटर में निकालेंगे। तो इसी तरह से बाकी जो है तमाम वो भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, इसको, इसका कलर देखें माशाल्लाह से, इसका कलर बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। ये देखिए, तो इसको हम इसी तरह निकाल लेते हैं और बाकी के भी इसमें ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह से ये दूसरे भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इनको भी हम इसी प्लेटर में निकाल लेंगे जिसमें हमने पहले निकाले थे। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितना प्यारा इसका कलर है, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है ये। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इसका कलर देखें, और ये नान जो है आलू वाले और जो है बेसन वाले नान जो है वो बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत सारे लोगों को अपनी स्टूडेंट लाइफ भी याद आ गई होगी। तो बहुत ही मज़ेदार इसका जो जैसे कि इसकी शक्ल इतनी खूबसूरत है, और इसका टेस्ट भी उतना ही यमी और मज़ेदार है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपनी ख़ास दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।